नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जो एग्जिट पोल के रुझान थे वो अब एग्जैक्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आप समझिए कि वो लोग जो बता रहे थे कि चीज़ें अलग होने जा रही हैं, हवा बयार किसी और की बह रही है, और कुछ लोग तो जोशी वगैरह भी लेकर बैठे थे। वो कह रहे थे कि अब 3 दिसंबर के बाद मोदी जी का क्या होगा। खैर, अब तो सवाल ये उठता है कि वो लोग जो मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर एक अलग तरह की तस्वीर उकेर रहे थे, वो अब क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ में तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया। ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल की सारी योजनाओं पर वो जो बेटिंग ऐप वाला मसला था वो बहुत भारी पड़ गया। वैसे तो उसमें टीएस देव सिंह का भी एंगल जोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग बात दरअसल करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की। और वो इसलिए चूंकि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने सम्मन किया था तो उन्होंने ईडी से तो सवाल पूछे ही पूछे थे, कारण बताया था कि मैं क्यों नहीं आ सकता। वो तो कह दिया था कि आपका सम्मन जो है इनलीगल है। उन्होंने कहा था दूसरी बात, मेरी चुनावी सभाएं हैं और मेरी पार्टी को मेरे गाइडेंस की जरूरत है। तो यानी ये पार्टी को दिशा देने गए थे। और वो दशा क्या हुई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि जो ईडी को उन्होंने भेजा था ना कि हम गाइडेंस देने गए हैं, तो अब जब ईडी इनको, चूंकि अब तो 3 दिसंबर हो ही गया, 3 का इंतजार हो रहा था और कहा भी जा रहा था कि 3 के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए जेल के ताले खुल जाएंगे। तो अब ईडी जब बुलाएगी तो पूछा जाएगा क्या, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये 3 राज्य तो देख ले, मिजोरम और तेलंगाना। रहने ही देते हैं, मिजोरम के तो परिणाम कल आएंगे। और तेलंगाना में तो आम आदमी पार्टी गई नहीं थी, क्योंकि तेलंगाना और दिल्ली सरकार का तो अपना जान ही रहे हैं आप, एक अलग तरीके का रिश्ता है। लेकिन इन 3 राज्यों में तो इनके कार्यकर्ताओं को गाइडेंस की जरूरत थी। अब न मालूम कैसा गाइडेंस रहा। और आम आदमी पार्टी, कहा जा रहा है कि लोकसभा में 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर खोज रहा था कि साहब छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने 57 लोगों को टिकट दिया था कि कहीं आम आदमी पार्टी मिल जाए, कहीं आम आदमी पार्टी मिल जाए। फिर मुझे लगा कि खुदाई करनी पड़ेगी अब छत्तीसगढ़ में, क्योंकि खुदाई इसलिए कि आम आदमी पार्टी गई कहां भाई। 57 उम्मीदवार आपने उतारे और फिर ये सब कहां उड़नछू हो गए। न मालूम आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका छत्तीसगढ़ में क्या हाल है। आपके पास कुछ आंकड़े हो तो जरूर साझा करिएगा। तो ये वो आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में बैठकर ये बताती है कि दरअसल जो भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं, ये सब डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, इसीलिए जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में क्या हो गया तब, छत्तीसगढ़ में न मालूम आम आदमी पार्टी 57 उम्मीदवार उतारती है और फिर भी कहीं गिनती में नजर नहीं आती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश जाकर ही इन्होंने अपना क्रांतिकारी भाषण दिया था कि आप जो है अरविंद केजरीवाल को तो कैद कर लोगे, लेकिन इन विचारों को कैसे कैद करोगे। अब वहां केजरीवाल ना दिख रहे हैं ना विचार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस सिंगरौली से उनके उम्मीदवार उतरे हैं वहां पर तो जो सूचना है अभी तक की, उसमें तो पहले तीसरे थे, अब चौथे चले गए हैं। अब लीजिए, और वहां कहा जा रहा था कि नहीं, वहां चूंकि स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ठीक किया था। अच्छा, उस स्थानीय चुनाव के बाद से तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बताने लगे थे कि नहीं, अब तो वहां भाजपा की स्थिति बड़ी कमजोर हो रही है। और यही नहीं, ग्वालियर में जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से आप ये कहें कि भाजपा की स्थिति खराब हुई थी, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि नहीं, अब ये जो इलाका है यहां पर भी भाजपा के लिए 2018 में भी स्थिति खराब थी, अब तो और खराब हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि जहां पर आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया,
वहां भी इनकी हालत खस्ता हो गई। यानी मध्य प्रदेश और उधर चले जाइए गुजरात में सूरत, सूरत में भी इन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में कुछ कुछ जीत लिया था। तो 2022 में जब वहां चुनाव हुआ तो इनको लगा कि नहीं, अब तो हम कुछ कर लेंगे यहां पर, तो खूब माहौल बना रहे थे। ढाक के 3 पात हुआ, वहां भाजपा पहुंच गई 150, इतिहास रच दिया गुजरात में। अभी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये शोर मचाते रह गए और देख रहे हैं कि यहां भी जो है भाजपा रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो अब यहां भी आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। और राजस्थान का क्या कहें, राजस्थान में तो इनकी पहली सूची, दूसरी सूची, यानी उम्मीदवारों की सूची आ रही थी। अब उम्मीदवार कहां है ये नजर नहीं आता है। तो ये हाल है आम आदमी पार्टी का उन 3 राज्यों में जहां इन्होंने दम पूरा लगाया था। एक और दूसरा ये हाल है इंडी गठबंधन का, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों में आप देखें कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और यहीं पर आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि भिड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में तो आप देखिए कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो एक विषयांतर जो है चर्चा हो जाएगी। अपना कहना यह है कि इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए तो कुछ बचा नहीं है, और इंडी गठबंधन के अगर लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए भी कुछ बचा नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि साहब हम ही गाइड कर रहे हैं। अब जब आप ही गाइड कर रहे हैं तो अब ईडी बुलाएगी, क्योंकि 3 दिसंबर तो हो ही गए आप, और इसी के बाद कहा जा रहा था कि उल्टी गिनती शुरू होगी, तो वो तो शुरू हो चुकी है। ईडी ने सम्मन किया था तब तो गए नहीं। अब जो स्थिति और परिस्थिति है तो इन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी बढ़ती है, स्टार प्रचारकों में शुमार है। और ये बात अपने हलफनामे में, मैं हलफनामा नहीं कहूँगा, अपनी शिकायत में जो भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन की है चुनाव आयोग में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सबसे बड़े नेता और प्रचारक, स्टार प्रचारक और तमाम चीजें, तो ये स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, और इनका अपना माने तो इन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी चल रही है, गुमराह हो जाती है। तो ये जो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाना है, जिसको लेकर ईडी तमाम कसरतें कर रही है, तो उसमें स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल को तो पता होगा कि ये जो शराब घोटाले का पैसा है ये कैसे हैदराबाद से गोवा तक पहुंचा और उसका इस्तेमाल हुआ, इस बात का आरोप तो लगा ही रही है ईडी। तो ये भी बताना होगा। अब ये तो कह नहीं सकते कि हमको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो आप तो मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मार्गदर्शन का मतलब हो गया कि आप देखिए आप कितना इंगेज हैं पार्टी की एक्टिविटियों में, क्योंकि बिना आपके गए चुनाव प्रचार हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है जब बिना आपके गए चुनाव प्रचार हो ही नहीं सकता तो सारी व्यवस्था वगैरह भी आप ही की है। तो ऐसी स्थिति में तो ईडी के लिए तो अच्छा मौका है कि वो जिस आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास ढेर सारी जानकारी होगी। और ये कहा जाता है कि ये जो पत्र इन्होंने लिखा था जब ईडी ने बुलाया और नहीं गए और बताया कि हम चुनाव में एंगेज हैं, दरअसल ये पत्र अपने आप में कबूलनामा था अरविंद केजरीवाल का कि आम आदमी पार्टी को आप एक्यूज बनाइए और हम सब बताएंगे। क्योंकि वैसे तो ये कह सकते थे ना कि नहीं देखिए हम संयोजक भले हैं लेकिन वो संगठन महासचिव हैं, वो संगठन मंत्री हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कहाँ चीज़ें आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये वो कह सकते थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल सियासी तौर पर बड़े चतुर हैं, वो अभी भी कह सकते हैं कि कहाँ से क्या आया गया वो कोषाध्यक्ष जाने, मुझे तो मालूम भी नहीं है, ये वो कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि उलझाने वाले में तो आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि 2024 में उसका मुकाबला जो है वो भाजपा से है और भाजपा जो है उससे डरी हुई है, वो आम आदमी पार्टी इन 3 राज्यों में कहाँ खड़ी है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बाकी आपकी अपनी जो राय हो ज़रूर साझा करिएगा, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा जुड़िए और लाइक और साझा खूब करिए।